कहीं दरकती दीवारों से निकलती जलधारा, कहीं दुनिया उजड़ जाने का खौफ, कहीं सदियों से बसी संस्कृति पर खतरा, तो कहीं बस्तियां बचाने के लिए सड़क पर उतरा हुजूम। एक तरफ कुदरत के कहर की आहट, तो दूसरी तरफ उजड़ जाने का गम। एक तरफ अपने ईश्वर की बारगाह में गुहार, तो दूसरी तरफ सरकार से मदद की पुकार। रात की नींदें हर तरफ गायब हैं। घर से बाहर बैठकर रात के अंधेरे में प्रार्थनाएं की जा रही हैं, तो कोई सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इन दोनों ही तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो है इनके आशियाने। हाथों में तख्तियां, जुबां पे नारा, हजारों का हुजूम और तकरीर में अपने खुदा से सलामती की दुआएं। सालों से बसी बस्तियों को बचाने के लिए क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई हल्द्वानी में हो रहे प्रोटेस्ट में उतरा और अतिक्रमण हटाने का विरोध किया। इसका फ्लैशबैक क्या है? हल्द्वानी की तस्वीरें शाहीन बाग जैसी क्यों हैं? क्यों जुबां पर आए नारों में सरकार का विरोध है? ये सब बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये हल्द्वानी का वही इलाका है जहां करीब 5000 घरों को उजाड़ने का हाई फरमान जारी किया गया था, जिसे लेकर यह हाहाकार मची। बस्ती के बासिंदों और रेलवे के बीच की अदावत, जिसमें यहां की जमीन पर दावे किए जा रहे हैं। पब्लिक का कहना है कि इस जमीन पर सालों से उनके पुरखों का कब्जा रहा है, जबकि रेलवे इसे अपनी संपत्ति बताकर बस्ती खाली कराने पर उतर आया है। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से जमीन को खाली कराने का आदेश पारित किया गया था। हालांकि गुरुवार को सुप्रीम फरमान ने बुलडोजर की संभावनाओं पर ब्रेक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को हटाया जाना चाहिए जिनका भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, और रेलवे की आवश्यकता को पहचानते हुए उन लोगों के पुनर्वास की आवश्यकता है। ऐसे पहलुओं को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। मतलब ये कि बुलडोजर की संभावनाओं पर फिलहाल 1 महीने के लिए रोक लग गई है। अब उत्तराखंड में आई दूसरी आफत की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ सिस्टम और सरकार के बजाय कुदरत की तरफ से आने वाली अनहोनी की आहट है, जिसकी झलक ये तस्वीरें पेश कर रही हैं। पहली नजर में ये नजारा बारिश के दिनों का लग रहा होगा, लेकिन ये बहाव ना बारिश का है, ना ही किसी बड़े नाले का। यह मटमैला पानी जमीन के भीतर से अपने आप निकल रहा है, जो भूधसान के बाद शुरू हुआ है। ये तस्वीरें भी उत्तराखंड से ही आई हैं, जहां जोशीमठ में अचानक जमीनें धंसने लगी। घरों की दीवारों में आई बड़ी बड़ी दरारों से दिल दलबलाने लगा है। जोशीमठ को बद्रीनाथ का द्वार माना जाता है। यहां पिछले कुछ दिनों से जमीनें धंसती जा रही हैं। जोशीमठ में मकानों, दुकानों और होटलों की दीवारों में लंबी दरारें आ गई हैं, और इसके लिए पहाड़ों के बीच कुदरत के साथ की गई छेड़छाड़ को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना की टनल यानी सुरंग के कारण जोशीमठ में जमीन धंस रही है। जमीन के भीतर से लगातार मटमैले पानी का रिसाव हो रहा है, और इसे देखते हुए स्थानीय लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। जोशीमठ में आगे आने वाली किसी अनहोनी को लेकर सरकार सहित पूरा सिस्टम चौकन्ना है। जनवरी महीने में आई हाड़ कपाने वाली ठंड से उत्तर भारत में भले ही लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हों, लेकिन इस मौसम में भी उत्तराखंड का माहौल गर्म है, जब बर्बादी की आहट से आसियाने उजड़ जाने की संभावनाएं हैं और लोग सड़कों पर सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रपंच टीवी।